बार फिर कहो। अच्छा, रसिक। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज की लव स्टोरी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की लव स्टोरी है देव आनंद और सुरैया की। देव आनंद और सुरैया कैसे मिले, कैसे उनका प्यार हुआ, क्यों उनका मिलना दुनिया वालों ने मुश्किल कर दिया और क्यों आखिरकार उन दोनों की राहें जुदा हो गईं और वो कभी भी एक दूसरे से शादी ना कर पाए। आज की लव स्टोरी में हम ये सारा कुछ जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि ये लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। 15 जून 1929 में पैदा हुई सुरैया लाहौर में और उसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट सिंगिंग सॉन्ग 1940s में, जहां देव आनंद बिल्कुल नए थे इंडस्ट्री में और अभी इतने मशहूर भी नहीं हुए थे। देव आनंद को फिल्म विद्या के लिए साइन किया गया जिसकी हीरोइन मशहूर सुपरस्टार सुरैया थी। सेट पर दोनों की पहली दफ़ा मुलाकात हुई और सेट पर एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। उस दौर को याद करते हुए देव आनंद अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में कहते हैं कि सीन की शूटिंग से पहले मैं सोच रहा था कि देश की ड्रीम गर्ल जो अपने हर फैन के दिल में बसती है वो आज मेरे गले में अपनी बाहें डालेगी। कितना अच्छा होगा अगर उस समय कोई मेरी तस्वीर खींच सके। शॉट शुरू होने से पहले मैंने सुरैया से कहा कि मेरे बालों में जरा ध्यान से हाथ लगाइएगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान एक सीन नाव में फिल्माया जा रहा था जहां पर अचानक ही नाव पलट गई और सुरैया पानी में गिर गई। वो डूब ही जाती लेकिन फिर देव आनंद ने आकर उनकी जान बचा ली। इस वाक़ये को याद करते हुए 40 साल बाद 1987 में रिपोर्टर सोना व सोना को एक इंटरव्यू देते वक्त सुरैया ने बताया, मैंने देव से कहा अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने जवाब दिया अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी ख़त्म हो जाता। मुझे लगता है यही वो पल था जब हम दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। शुरुआत में तो देवानंद सुरैया के घर कई बार डिनर पर गए। सुरैया के घर में उनकी माँ, नानी और मामा रहते थे और उनका काम सारे उनके नानी और उनके मामा संभालते थे और सुरैया अपनी नानी की हर बात मानती थी। देव आनंद जब सुरैया के घर जाते थे तो उनके दोस्त उनकी नानी को बातों में लगा दिया करते थे और सुरैया और देव आनंद घर वालों की नज़रों से दूर उनकी सुरैया की छत पर मिला करते थे। मुझे आसमान पर मत चढ़ा। और फिर जाने का वक्त आ जाता। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा।
सुरैया और देव आनंद की कहानी में सबसे बड़ा मसला उन दोनों के रिलीजन को लेके था। सुरैया मुस्लिम थी और देव आनंद हिंदू थे, और सुरैया की नानी बिल्कुल भी इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उन दिनों में इस तरह की शादियां होना आम बात नहीं थी। तो सुरैया की नानी चाहती थी कि सुरैया सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे और बिल्कुल देव आनंद से दूरी बनाए रखे। आज आप उसे गालियां दे रहे हो, मुझे कोस रहे हैं। कोसूंगा, 100 बार 1000 बार कोसूंगा, और अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसका गला घोट दूंगा। कई सालों बाद जून 1972 में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, नानी बेहद सख्त थी। घर में सब उनकी बात मानते थे। मैं शर्मीली थी, नादान थी और उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। वो मुझसे गुस्से में कहती, एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़की की शादी कैसे हो सकती है? कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज और बात है। कल तक कहना पाप था, लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दो। यहाँ तक के हर शॉट के बाद देव आनंद और सुरैया के आपस में बात तक करने से सुरैया की नानी ने रोक लगा दी। के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। ऐसे ही एक रोमांटिक खत में देवानंद ने सुरैया को लिखा, मोजी, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। हमारी जोड़ी सबके लिए एक मिसाल होगी। हम खुशियों से भरा एक ऐसा घर बनाएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया हमसे जल उठेगी। लेकिन एक बात कह देता हूँ, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वो दोनों अपनी आगे आने वाली जिंदगी के ख्वाबों में खोए रहते और एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी किया करते अपने फ्यूचर के बारे में। और एक बार मैगजीन को इंटरव्यू दिए सुरैया ने बताया, हमेशा देव से कहती कि मुझे लड़की चाहिए ताकि मैं उसको अच्छी अच्छी ड्रेस पहना सकूं। देव मुझे छेड़ते हुए कहते, तुम्हारे पास खेलने के लिए पहले से इतनी सारी गुड़िया हैं, तुम्हें एक और गुड़िया क्यों चाहिए? फिर मैंने उनसे कहा कि हम अपनी बेटी का नाम देवीना रखेंगे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। इन्हीं दिनों इनकी फिल्म सेट जीत के सेट पर शादी का एक सीन फिल्माया जाना था। घर वालों की रोक टोक से परेशान देव आनंद और सुरैया ने फैसला किया वो इसी सीन में असल शादी कर लेंगे। उन्होंने सोचा असल पंडित होगा, असल मंत्र होंगे और असल में इन दोनों की शादी हो जाएगी। मगर इसी बीच मूवी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये सारी बातें सुरैया की नानी को बता दी, और जब सुरैया की नानी को ये बातें पता चली तो वो सुरैया को जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उस मंडप से ले गई। जबरदस्ती घर ले गई। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना।
उन्हीं दिनों को याद करते हुए 1987 में जर्नलिस्ट सूना व सूना को इंटरव्यू देते हुए सुरैया ने बताया कि हर रोज मुझे समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के हमारे कई करीबी लोगों को बुलाया जाता, जो मुझे समझाते कि देव के साथ शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अभिनेत्री नादिरा के पहले पति नक्शब तो मेरे सामने कुरान ले आए और बोले कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम देव से शादी नहीं करोगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने देवानंद से शादी की तो देश में दंगे भी हो सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत तब टूट गई जब मेरी नानी और मामा ने देव को जान से मारने की धमकी दी। अपनी नानी और मामा की धमकी से घबराई सुरैया ने फिल्म सेट नीली के सेट पर देव आनंद से बताया कि वो उनके मौत की वजह नहीं बनना चाहती। इस पर देव आनंद का जवाब ये था, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म अलग है। मेरा धर्म मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। हमारे प्यार के बीच में समाज और परिवार को मत आने दो। लेकिन सुरैया कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ये देखकर देव आनंद को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे बारे में इतना सीरियस हूं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे सपने देख सकूं। There's a difference between a girl who comes and says, look, I love you, I want to go with you, and hell with the world. And a girl who loves you says, how will I, my mom, my dad, my people, my religion. इसके बाद देव आनंद गुस्से में इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने सुरैया के गाल पे एक जोरदार तमाचा मार दिया और सुरैया बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद वो वहां से चले गए, लेकिन बाद में इस इंसिडेंट का देव आनंद को बहुत पछतावा हुआ। नहीं रोजी, मैंने तुम पे नहीं अपने आप पर गुस्सा किया है। इसी दौरान देव आनंद से मुलाकात ना होने की वजह से जो है सुरैया ने देव आनंद को एक खत लिखा रोमांसिंग विद लाइफ के मुताबिक। मैं तुम्हारा खत पढ़कर रोती रही। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हर हाल में तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 7 बजे तो मेरे घर पर फोन करना, मैं फोन के नजदीक बैठकर इंतजार करूंगी। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर देव आनंद सुरैया के घर बार बार कॉल कर रहे थे। इस दफा सुरैया के घर पे जब उन्होंने कॉल की तो उनका फोन उठाया सुरैया की माँ ने। उनकी माँ को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। उन्होंने देव आनंद को बताया कि सुरैया आपसे मिलना चाहती है, लेकिन नानी की वजह से वो आपसे मिल नहीं पा रही। अगर आप सुरैया से मिलना चाहते हैं तो अगले दिन रात को 11:30 बजे आप जो है उनके घर कृष्णा महल की छत पर आ जाइएगा, वहीं पे सुरैया आपसे मिल लेगी। कृष्णा महल मुंबई के मरीन कृष्णा ड्राइव महल था, बिल्डिंग मुंबई के जिसके मरीन सामने ड्राइव पर समुंदर थी था। सुरैया और इस बिल्डिंग के ग्राउंड सामने फ्लोर पे समंदर रहती था। सुरैया अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद बताते हैं कि घर की छत पर मुलाकात की बात सुनकर मुझे लगा कि कहीं ये मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं। अगर मैं वहां पर पकड़ा गया तो क्या होगा? अगले दिन अखबारों में यह खबर छप जाएगी और फिर बहुत बदनामी होगी। मैं लॉकअप में भी जा सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक सुरैया की मम्मी ही तो हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अपने प्यार की खातिर मैंने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन अपने साथ मैंने अपने दोस्त तारा को ले लिया, जो बॉम्बे पुलिस में इंस्पेक्टर था। उस रात जब देवानंद सुरैया से मिलने उनके घर की छत पर पहुंचे तो पाया कि सुरैया वहां उनका इंतजार कर रही थी। दोनों बहुत हफ्तों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। जमाना वो नहीं रहा रोजी जब औरत घर की दासी समझी जाती थी।
रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन हाय तक न करती थी। मैंने सुरैया को गले से लगा लिया। काफी देर तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उसे किस कर लिया। वो किस मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे शांत किया। मैं उसे हर मुसीबत से बचाना चाहता था। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया और बार बार कहने लगी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं भी कहाँ जा सकती थी। प्राण बिना देह कैसी। जन्म जन्म की प्रीति एक दूसरे को सच्चा मीत बनाती है। देव आनंद के दोस्त देवेचा ने अंगूठी सुरैया तक पहुंचा दी। जून 1972 में सुरैया इस वाकये को याद करते हुए बताती हैं कि देव ने मुझे अंगूठी दी जिसमें 3 हीरे लगे थे। उसके साथ उनका एक संदेश भी था जिसमें लिखा था, ये सगाई की अंगूठी है। हालांकि हम सबके सामने सगाई नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम इस अंगूठी को अभी पहन नहीं पाओगी, लेकिन इसे मेरे प्यार की निशानी समझकर संभाल कर रखना। सुरैया ने उस अंगूठी को जल्दी से अब छुपा दिया ताकि उनकी नानी की नजर उस अंगूठी पे ना पड़े, और उनके दोस्त देवेचा से कहा कि मैं देवानंद से बहुत प्यार करती हूँ। देवानंद की बायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में देवानंद उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि मैं 7वें आसमान पर था। उन्होंने अंगूठी ले ली, यानी अब हमारी सगाई हो गई थी। मुझे उसकी और भी ज्यादा याद आने लगी। मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। हमारी शूटिंग भी खत्म हो चुकी थी, यानी अब हमारे मिलने का कोई तरीका नहीं था। कई हफ्ते गुजर गए, ना उसका कोई खत आया, ना फोन, ना कोई संदेश। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय। सुरैया का हाल जानने के लिए देवानंद ने फिर से अपने दोस्त देवेचा को सुरैया के घर भेजा, लेकिन जैसे ही देवचा उनके घर के नीचे पहुंचे तो देवचा का सामना सुरैया की नानी से हुआ। इस बार नानी ने देवेचा से सख्ती से कहा कि उन्हें घर पे आने की इजाज़त नहीं है। ये बात साफ जाहिर थी कि उनके घर में अंगूठी वाली बात पता चल चुकी थी। यहाँ तक कि सुरैया को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं दी थी। स्टारडस्ट मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए सुरैया उन दिनों के बारे में बताती हैं कि एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी की एक्सरे जैसी नजर से वो अंगूठी छुप नहीं पाई। उन्होंने मुझे सख्ती से घूरा और फौरन घर ले आई। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशरम, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। अपनी बायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं कि सुरैया के घर में वो माहौल हो चुका था कि उसकी माँ के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं था। अगर सुरैया अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाती तो या तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता या उसकी नानी खुद को खत्म कर लेती। सुरैया रोती रही और आखिरकार अपने ऊपर पड़ते दबाव के आगे झुक गई। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला
प्यार में। और फिर देव आनंद अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि सुरैया ने घर वालों की रोक टोक से तंग आकर एक दिन उनकी दी हुई हीरे की अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। सुरैया ने उस अंगूठी को आखिरी बार देखा और मुझे याद करते हुए उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया, जहां वो उठती गिरती लहरों को हमारी मोहब्बत के अफसाने सुना सके। You bought her an engagement ring as well. I did. I sent it to her. I don't know what happened. People said she threw it in the river. I never asked her. People say her grandmother threw it. Well, she didn't like me. She didn't like me at a certain stage. हालांकि सुरैया का कहना था कि वो अंगूठी सुरैया की नानी ने उनसे छीनकर समुंदर में फेंक दी थी। खैर, देव आनंद का मानना था कि सुरैया ही मुश्किल की घड़ी में कमजोर पड़ी थी। इस रिश्ते के खत्म होने की कई वजह थी। मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी। मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। शायद ये मेरी गलती थी या फिर किस्मत। अगर यही तुम्हारा हौसला है तो हर औरत को तुम्हारी जिंदगी में शर्म आए। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। So you decided to get married to her. I thought, yeah, I proposed to her. And she accepted. She wanted to. She was not allowed to. देव आनंद और सुरैया का रिश्ता टूट गया और इस बात ने देव आनंद को भी तोड़ कर रख दिया। देव आनंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के कंधे पर सर रखकर खूब रोए, लेकिन चेतन आनंद से उनसे कहा कि ये घटना तुम्हें जीवन में और ज्यादा हिम्मत देगी, ज्यादा समझदार बनाएगी, ताकि तुम जिंदगी के बड़े संघर्षों में जीतने के लिए तैयार हो सको। It made a man out of me. And I grew. I cried. But after crying, I became stronger. Very strong. शादी कर ली कल्पना कार्तिक से। वो भी एक एक्ट्रेस थी, मगर शादी के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और देव आनंद का घर संभाल लिया। देव आनंद को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उसके शादी के काफी सालों बाद तक देव आनंद और सुरैया कभी नहीं मिले, लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक पार्टी में देव आनंद और सुरैया का आमना सामना हुआ। उन दोनों की आपस में बातचीत हुई। सुरैया ने देव आनंद से पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं। सुरैया ने बेटी का नाम पूछा तो देव आनंद ने बताया, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, मैंने अपनी बेटी का नाम देवीना रखा है। ये वही नाम था जिसके बारे में देव और सुरैया बातें करते थे और कहते थे कि वो अपनी बेटी का नाम यही रखेंगे। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया की डेथ हो गई। हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देव आनंद जरूर आएंगे। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में जहां सुरैया को दफनाया गया, वहां सबकी आंखें देव आनंद को तलाश कर रही थी। लेकिन वो नहीं आए। Recently, when the news came that she'd passed away, Somebody called me and I felt bad. And somebody said, she's in that hospital. I didn't want to go. Because, see me, your sorrows are in your citadels of loneliness. They're not to be shared with the world. Because Suraiya was Suraiya. She was a beautiful girl. She was a lovely actress. She was a great singer. I loved her. She loved me back. And I knew, and I just kept quiet. And I went in a corner and I felt very sad,
sad about the whole situation, sad about her. But maybe she was released from sorrow. Who knows? अफसोस होता है ये सोचकर कि दो प्यार करने वालों को ज़माना मिलने नहीं देता। अफसोस होता है ये जानकर कि सुरैया की ज़िंदगी में आखिर तक कोई भी नहीं आया और वो हसरत लेकर ही इस दुनिया से चली गई। ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडी और बहुत सारी ऐसी लव स्टोरीज़ हैं जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शायद इसलिए वो आज एवरग्रीन लव स्टोरीज़ बन चुकी हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं लेकर आती रहूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और गॉसिप। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।